नमस्कार दोस्तों, हाल ही में ही जियो ने बढ़ा दिया है और एयरटेल ने भी बढ़ा दिया है अपना रिचार्ज का दाम। तो आइए हम बताते हैं कि कितना कितना किस पे बढ़ा हुआ है। और देखते रहिए आप मेरा चैनल और सब्सक्राइब करिए। तो आजकल ये टेक्निकल का ज़माना बहुत है और बहुत ही आदमी का भी परेशानी भी बढ़ा दिया है लोग। और सब कोई अब पोर्ट कराने के लिए जा रहे हैं अपना BSNL में, जो 1 करोड़ से अधिक आदमी करा चुके हैं। और इस कंपनियों को लगने वाला है झटका। तो अब आप देखते रहिए ये मेरा चैनल। तो बता दें कि एयरटेल और MNTN और वोडाफोन, ये तीनों ने ही मिल के ही सबका दाम बढ़ा दिया है। और जियो ने तो ऐसा प्रभाव डाला है कि सब कोई हैरान है, परेशान है। मजदूर है वो सोच रहा है कि मेरे पॉकेट पे क्या असर पड़ेगा। इतना कर दिया है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के जेब पे प्रभाव पड़ेगा। और गरीब आदमी का भी बहुत ही नुकसान होने वाला है। दुनिया में बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़र हैं जो चला रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अपना लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में ये तीनों कंपनियां दाम बेदाम बढ़ा रही है रिचार्ज का, जो सबका माइंड में यही है। और 5G का भी यही रूल है जो अब बढ़ बढ़ के मिल रहा है। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि कोई गरीब के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो उसके जेब में पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। हर एक मिडिल क्लास के घर में भी 2-3 मोबाइल है जो उनके जेब पे भी पड़ेगा असर। और 4G का ज़माना था तो उसमें थोड़ा काम चल जा रहा था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जेब पे गरीबों का ही प्रॉब्लम होगा, जो बात करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते थे। अब बहुत ही ज़्यादा ये नेटवर्क तो फैल गया है, लेकिन ये सबके माइंड में बैठाया हुआ है कि हाँ, अब मोबाइल चलाए बगैर कोई नहीं रह सकता। इसके लिए किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी है वो सब लूटने के चक्कर में जो 5G का डेटा भी ला के, और मुकेश अंबानी का भी ये जो 4G नेटवर्क था उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये मुकेश अंबानी ने अब बढ़ा करके सबके जेब पे खर्चा कर समाधान डाल दिया। इतना घनी आबादी में भी सबका अब BSNL पे ही दिमाग रहेगा, क्योंकि वो सरकारी है। और सरकारी में ज़्यादा सरकार भी उसमें ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वो करोड़पतियों और पूंजीपतियों के ही जेब पे ध्यान है कि उसका पैसा बढ़े और गरीब का घटता जाए। जो भी लिस्ट आ रहा है 1G 2G 5G, वो सब प्रमोट करने के लिए सब है, लेकिन BSNL के लिए कोई नहीं है जो BSNL को आगे बढ़ाए। अगर BSNL को बढ़ाएगा तो गरीब आदमी का भी कुछ प्रॉफिट होगा और मोबाइल का भी बचत होगा। जिस घर में 1 मोबाइल होता था उस घर में अब 5-5 मोबाइल हैं और सबका ये दिमाग मोबाइल पे ही टिका हुआ है। जो भी नेटवर्क दे रहे हैं वो अपना ही बनाने के चक्कर में कि मेरा पैसा बढ़ जाए, मेरा। लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं है कि उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा। और इस पर सरकार भी आवाज़ नहीं उठा रही है कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों नहीं। जो BSNL का है उस पर भी ध्यान दे देती तो सरकार, तो सबका भला होता, लेकिन ये सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। जितना भी प्रभाव पड़ रहा है गरीबों के है, और अमीर तो और अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इसमें किसी का भी ये नहीं है कि हाँ थोड़ा गरीब का भी सहायता करे। हर एक कंपनी अपने बारे में ही सोच रही है, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो या VI हो। हर एक कन्वर्ट करके और ये अपना दिमाग चला रहा है। और जियो सबसे ज़्यादा अपना दिमाग लगाया है कि मैं बढ़ाऊँगा तो साथ में एयरटेल का भी बढ़ेगा और VI का भी। बाकी सब जो जितना भी सिम थे वो तो सब ख़त्म हो गए। जो वोडाफोन था, आइडिया था, वो तो एक हो गया। वो टाटा डोकोमो था। BSNL वो स्लो ही चल रहा है जो सरकारी है। बाकी का सिम वैसा ही है, सब बंद हो गया। टाटा डोकोमो था, यूनियन था, एयरसेल था, सबको ख़त्म करके ये लोग रखे हैं और अपना ही दिमाग चला रहे हैं। और BSNL का क्या होगा यही देखते हैं। और अच्छा रहेगा कि BSNL ही सब कोई चलाए। वो अपना सरकारी है, देसी है, क्योंकि उसमें उतना चार्ज नहीं है पैसे का और कोई भी इसमें ये नहीं है। पूरा आदमी इकट्ठा होके ये सब बोलना पड़ेगा, सबका साथ देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो ये लोग अपना पॉकेट भरते रहेंगे और गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। अब ये जो टावर इधर उधर लगा रहे हैं उसका तो कोई ये नहीं है कि वो तो आप हमारे लिए भी है, उन लोगों का भी है, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा उन लोगों का फ़ायदा है। ये वो अपना ही भी जेब भरने के चक्कर में है। जितना ही पैसा उन लोगों के पास है उतना और जेब भरने के चक्कर में है।
और ये जो अपना बेटे का शादी कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि इसी में मैं उसका भी खर्चा निकाल लूँ, दहेज निकाल लूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब साथ मिल करके और इसका वेट करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो ये लोग ऐसे दिन दहाड़े लूट लेगा। और गरीब के बारे में कोई नहीं सोचेगा। 5G चलाएगा, 6G चलाएगा, उसके बाद सब कोई गरीब होता जाएगा। कोई भी कारोबार के लिए नहीं है कि हाँ ये देश में गरीबों के लिए कोई कारोबार है कि नहीं है, तो इसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। ये लोग अपना जेब भरने के लिए पूरा देश बर्बाद करने के चक्कर में है और सबका नुकसान भी होगा, साथ साथ में ही होगा। ये लोग और बड़ा होता जाएगा और गरीब आदमी गरीब होता जाएगा। तो हम बता दें, हाल में हमें एकजुट होकर के ये आवाज़ उठाना पड़ेगा इन लोगों के बारे में, क्योंकि सैलरी एक भी पैसा मजदूर का नहीं बढ़ रहा है। ये लोग हर साल में 60 रुपये 50 रुपये बढ़ा रहे हैं, जैसे 25%, 19%, 21%, हर एक जो डाटा है उस पर बढ़ा दिया है ये सब मिल कर के। तो ऐसा होना नहीं चाहिए और हम सबका साथ चाहिए, नहीं तो ये लोग ऐसे देश को लूट लेगा और अपना पॉकेट भर लेगा और मजदूर ऐसे ही मरते रहेंगे, अपने जेब से भरते रहेंगे। और ये लोग बहुत ही बड़ा दिमाग लगाया है कि आने वाला समय में हर एक व्यक्ति जो भी है वो रोड पे आ जाएगा। ऐसा रहा तो ये लोग पूरा लूटता रहेगा और गरीब आदमी इसमें पिसता रहेगा। एक भी बार कोई आवाज़ नहीं उठाएगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब सरकार का भी इसमें कुछ कमी है जो इस पे ध्यान नहीं दे रही है। हर साल ये लोग ऐसे पैसा बढ़ाता रहेगा और सरकार चुपचाप देखती रहेगी। तो ये बता दें कि हर एक चीज़ के लिए ये लोग मायने नहीं रखता है। इन लोगों को पहले बताना चाहिए, बात रखना चाहिए, सरकार को भी पूछना चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। आटा दाल चीनी सब महंगा हो रहा है, साथ में मजदूरों का कोई भी ये नहीं है कि उसका पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। उसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं है, ना सरकार बात उठा रही है, ना कोई जो बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लोग कोई भी नहीं, ये नहीं देखता। ये बस सोच रहा है कि बस अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। नहीं तो ऐसा नहीं होता और सब ऐसा देश बर्बाद नहीं होता। हालांकि मान लीजिए कि कोई भी देश में हमसे ज़्यादा डाटा महंगा है, लेकिन यहाँ तो डाटा के साथ साथ आटा भी महंगा है और डाटा भी महंगा होता ही जा रहा है। तो आने वाला समय में उन लोगों के साथ हो जाएगा और मजदूर मरता रहेगा और अपना काम करता रहेगा और जो भी बड़े आदमी है अपना चांदी काटेंगे और आराम से सोए पड़े रहेंगे, आराम से अपना जो भी है वो। आप मेरे बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ये बात आगे तक शेयर करिए। धन्यवाद।